नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ब्रोकरेजेस पे और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार होगा जिनके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, और उन लोगों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, यदि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में है तो आप एक बार चेक कर लेंगे आप कितना ब्रोकरेज और कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। दोस्तों यदि आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं तो अपने ब्रोकर को प्लीज़ जाके कॉन्टैक्ट करें और उनको बोले कि भाई मेरा ब्रोकरेज चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कम कर दो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हमें कोई दूसरा ब्रोकर सस्ता में दे रहा है। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे उस पर 700-800 तक ब्रोकरेज ले लिया करता था, लेकिन दोस्तों अब ये घट के बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब क्या है दोस्तों कि अब घट के ये 100 से 125 से 150 तक हो चुका है। तो दोस्तों जब मैं भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था अपना आज से 8 साल पहले, तो मैं भी लगभग 600 के आसपास दिया करता था ब्रोकरेज चार्ज। लेकिन फिर बीच में आज से लगभग 4 साल पहले फिर मैंने अपने ब्रोकर को कॉल करके कहा भैया मेरा यदि नहीं घटाओगे तो मैं अपना अकाउंट तुम्हारे साथ बंद करवा दूंगा और दूसरों के साथ खुलवा लूँगा। तो उन्होंने मेरा घटा करके दोस्तों 250 रुपये कर दिया था, यानी कि 1 लाख पे 250 रुपये के आसपास मेरा कर दिया था वो ब्रोकरेज चार्ज। लेकिन फिर दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी पिछले 1.5 साल से क्या हो रहा है दोस्तों, ये और सस्ता हो रहा है क्योंकि ब्रोकर काफ़ी सारे मार्केट में आ रहे हैं, काफ़ी सारा कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे रिलायंस जियो के आने के बाद दोस्तों इंटरनेट और कॉलिंग कितना सस्ता हो गया, वैसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर अभी आ रहे हैं जो कि हमें बहुत ही सस्ता और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सबसे पहले अपने ब्रोकर को एक बार कॉल करके पूछिए, यदि आपका ज़्यादा रुपया लिया जा रहा है यानी आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज लिया जा रहा है तो आप अपने ब्रोकर को एक बार जरूर पूछे दोस्तों कि आखिर उनसे इतना रुपये क्यों लिया जा रहा है, और उनको बोलें कि आप आपका जो है ब्रोकरेज को कम कर दें। दोस्तों अब दूसरी बात आती है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की। दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं तो वो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी साल में 2 या 3 बार ही बस वो शेयर बाय सेल करते हैं और साल में 2 से 3 बार ही वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन लोगों को भी दोस्तों जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जब भी आप अकाउंट खुलवाए शेयर मार्केट में तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पहले बात कर लेंगे, भाई मेरे से 1 टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले लो, इसके बाद मैं लाइफ टाइम मेरा फ्री कर दो, इसके बाद मैं कभी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने वाला हूँ। तो दोस्तों जो नए लोग हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो आप जब भी अकाउंट खुलवाएं तो आप अपने ब्रोकर से बात कर ले कि भाई एक बार में 1500, 1000 रुपया, 1200 तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में किसी ने नहीं देखा है कि आपको हो सकता है ट्रेडिंग नहीं करने का मन हो, बाद में इन्वेस्टमेंट करने का मन हो, आप हमेशा ट्रेड नहीं कर पाए, तो दोस्तों ऐसे में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। तो दोस्तों ये सब बातों का ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के पहले। तो और जो ब्रोकरेज है दोस्तों वो बिल्कुल 150 रुपये पर लाख, 150 रुपये से ज़्यादा तो देने की जरूरत ही नहीं है डिलीवरी के लिए। दोस्तों ये मैं डिलीवरी के लिए बात कर रहा हूँ। और इंटरडे की यदि बात की जाए दोस्तों तो इंटरडे में पर लाख 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ से ज़्यादा ब्रोकरेज आपको नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सस्ता हो गया। और जब डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं दोस्तों तो एक बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट के लिए, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। जनरली जितने भी आजकल स्टॉक होते हैं, जितने भी मतलब कि ब्रोकरेज हाउस होते हैं, जितने भी ब्रोकर होते हैं वो सब सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। तो एक बार आप फिर भी पता कर लीजिए फिर ही अकाउंट खुलवाएं। और दोस्तों उनसे ये भी पूछ लें कि कोई हिडन चार्ज तो नहीं है ना, यानी टैक्स वैक्स के नाम पे कुछ पैसा डिडक्ट तो नहीं किया जाएगा ना कुछ भी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था दोस्तों छोटे मोटे टैक्स लगा करके जो है पैसे कुछ हिडन चार्ज ले लिया करते थे, मतलब वो नेग्लिजिबल चार्ज होता था, लेकिन फिर भी यदि उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो फिगर में आ जाता है वो चार्जेस भी। तो दोस्तों पहले ऐसा हुआ करता था। आप जब भी अकाउंट खुलवाएं, ये मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जब भी अकाउंट खुलवाएं तो सबसे पहले ये देखें कि आपका जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा ये देखें कि उनका ब्रोकरेज चार्ज क्या है, वो फुल सर्विस है कि नहीं। दूसरा ये देखिए कि उसका ब्रोकरेज चार्ज क्या है। तीसरा ये देखिए दोस्तों कि वो फुल सर्विस है कि नहीं। फुल सर्विस मतलब दोस्तों कि वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर पर ट्रेडिंग हुआ करते था और मोबाइल पर ट्रेडिंग करना थोड़ा टफ था। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी सारा ऐप आ गया जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आराम से ट्रेड कर सकते हैं और स्मूथ ट्रेड कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि स्मार्टफोन भी अब उतना वर्क करने लगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप के बराबर। दोस्तों काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 3 सालों से। तो अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दोस्तों, अब ट्रेडिंग का भी बहुत सारा ऐप आ चुका है। अब आप ये देखिए कि आपका ब्रोकर आपको ट्रेडिंग का ऐप देता है कि नहीं देता है, क्योंकि पहले हमारे टाइम में दोस्तों जब मैंने अकाउंट खुलवाया था उसमें ट्रेडिंग का ऐप वगैरह ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं था। यदि मोबाइल से ट्रेड करता था दोस्तों तो वो स्मूथ ट्रेड नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था।
दोस्तों इस चैनल पे हम आपके लिए हमेशा शेयर बाजार की छोटी सी बड़ी जानकारी लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि आपको हमेशा हमारा हर एक अपडेट मिलता रहे। तो इसके साथ दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। तो बोलिए जय हिंद, जय भारत।